नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, तब से कानून व्यवस्था को सुधारना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी सरकार ने अपराध और माफियागिरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। साफ संदेश दिया गया है कि अब प्रदेश में अपराधियों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा और माफियागिरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की इस कठोर नीति और लगातार हो रही कार्रवाई के चलते माफिया और संगठित अपराध से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और इसी क्रम में अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसने अपराधियों की मुश्किलें बढ़ा दी और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में योगी सरकार की मंशा को साफ तौर पर सामने रखा है। तो क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा, योगी ने किया तगड़ा इलाज। यक्ष ऐप का शुभारंभ। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शनिवार को आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप का औपचारिक शुभारंभ किया। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और बिग डेटा एनालिसिस पर आधारित है और इसे आधुनिक पुलिसिंग का एक अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐप पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे रहने में मदद करेगा और प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। इस ऐप की मदद से, यानी कि यक्ष ऐप की मदद से, अब पुलिस अधिकारी केवल एक क्लिक में माफिया अपराधियों और उनके नेटवर्क से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप में संवेदनशील इलाकों का डेटा पहले से दर्ज होगा, जहां पत्थरबाजी, दंगे या अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका रहती है। रियल टाइम अलर्ट की सुविधा के जरिए किसी भी संभावित खतरे की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचेगी, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। इस ऐप में AI फेस रिकॉग्निशन और वॉइस सर्च, क्राइम GPT और गैंग एनालिसिस जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं। इन फीचर्स के माध्यम से पुलिस अधिकारी किसी भी समय अपराध पर स्थिति पर नजर रख सकेंगे। यक्ष ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां गैंग, अपराध नेटवर्क, हिस्ट्री शीटर और उनकी गतिविधियों से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। इससे अलग अलग रिकॉर्ड खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम तेजी से हो सकेगा। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अपराधियों की लगी लंका, अवैध गतिविधियों पर रोक। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यक्ष ऐप पुलिस के निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करेगा और अपराध नियंत्रण को और अधिक सटीक बनाएगा। इससे पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने इसे पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति बताते हुए कहा है कि ये ऐप अपराधियों के खिलाफ लगातार तैयारी को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में अपराध, माफियागिरी और अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बीते कुछ वर्षों में माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी और एनकाउंटर एक्शन ऑपरेशन लंगड़ा, ये साफ हो गया है इन कार्रवाइयों से कि सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। योगी सरकार ने पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट दी है कि वो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। संगठित अपराध हो, भूमाफिया हो, शराब माफिया हो और अन्य आपराधिक गिरोह पर लगातार नजर रखी जा रही है। नई तकनीकों और आधुनिक पुलिसिंग के जरिए अपराधियों को ट्रैक किया जा रहा है ताकि वो कानून से बच ना सके। सरकार का मानना है कि जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, तब तक आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। और इसी दिशा में योगी सरकार ने पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया है और यक्ष ऐप जैसे अत्याधुनिक ऐप के जरिए
पुलिस को माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी एक ही मंच पर मिल रही है। इससे न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण आसान होगा, बल्कि समय रहते कार्रवाई भी संभव हो पाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अपराधियों पर लगातार दबाव बना रहे और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश अब अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है। सरकार की सख्त नीतियों और तेज कार्रवाइयों का असर जमीन पर दिख रहा है। कानून का राज स्थापित करने और प्रदेश को सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार कठोर कदम उठा रही है। क्राइम पर लगाम लगाने का युद्ध अब केवल थानों और फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के जरिए हाईटेक हो गए हैं। पहले के दौर में प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय अपराधियों और माफियाओं को खुला संरक्षण मिलता था, अपनी जड़ें जमाते थे। सत्ता और अपराध के बीच गहरे संबंध होने के कारण उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। अपराधी बेखौफ होकर अपनी जड़ें मजबूत करते थे, अवैध संपत्तियां खड़ी करते थे और पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम करते थे। पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव रहता था, जिससे अपराधियों पर हाथ डालना मुश्किल हो जाता था। नतीजा ये होता था कि आम जनता डर के साए में जीने के लिए मजबूर रहती थी और अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जाता था। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नीति अपनाई गई है। अब अपराधियों को ना तो संरक्षण मिल रहा है और ना ही उन्हें बचने का कोई रास्ता मिल पा रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते माफिया और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर एक्ट, एनएसए, संपत्ति जब्ती और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों ने अपराधियों की कमर तोड़ दी। जो लोग पहले खुलेआम अपराध करते थे, आज वही अपनी जान बचाने के लिए प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्ती, एक्शन में सीएम योगी। जी हां, आज पुलिस और प्रशासन पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं। अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा रही है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल रिकॉर्ड, एआई आधारित सिस्टम के जरिए अपराधियों को ट्रैक किया जा रहा है। सरकार का साफ कहना है कि अपराध करने वाला चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे कानून के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। और इसी सख्ती का असर है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। इससे पहले बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर एक्शन, ऑपरेशन लंगड़ा, ये सभी कार्रवाइयां भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब डिजिटल युग में भी प्रवेश कर रही है सरकार। माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से आज प्रदेश में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे अपराधियों में डर है और आम जनता में भरोसा पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने बार बार यह साफ किया है कि किसी भी तरह के अपराधी या माफिया को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो। उनकी सरकार ने पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट दे दी है कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कदम उठाएं। इसी का नतीजा है कि आज माफिया की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जा रही है और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश में अपराध के खिलाफ एक नई कार्यशैली हमें देखने को मिली। पहले जहां अपराधी खुलेआम कानून को चुनौती देते थे, वहीं आज वो छुपने पर या प्रदेश को छोड़ने पर मजबूर हो गए। सरकार की सख्त नीति ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, हर जिले में माफिया गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। योगी सरकार का मानना है कि मजबूत कानून व्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है और इसी सोच के साथ सरकार ने माफिया के खिलाफ अभियान को प्राथमिकता दी है।
आधुनिक तकनीक हो, तेज कार्रवाई हो, सख्त फैसलों के जरिए अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एक्शन में योगी की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, जहां माफिया और अपराधियों के खिलाफ सरकार पूरी ताकत से डटी हुई है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर यक्ष ऐप का लॉन्च उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूती देने वाला कदम साबित होगा। तकनीक, सख्त नीतियों और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में अपराध और माफियागिरी के लिए कोई जगह नहीं है। आधुनिक पुलिसिंग, तेज कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश लगातार सुरक्षित और विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, कानून का राज स्थापित करना, आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना। और इसी दिशा में उठाए जा रहे ये कदम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की नई पहचान तय करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।